हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी छमाही गति के कारण, या फिर ऑप्शन डी तिमाही गति के कारण। दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण जो दिन और रात होते हैं। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो वेरी इजी और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी यूरेनस, ठीक है, ऑप्शन डी शुक्र। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। यहाँ पे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है। सबसे छोटा ग्रह है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी नेपच्यून। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। दोस्तों यहाँ पे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बुध, जो सबसे छोटा ग्रह है। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की होते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अउलहास धारा किस महासागर में बनती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर में, या फिर ऑप्शन डी अन्य, या फिर समझ सकते हैं इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे इसका सही उत्तर ऑप्शन है प्रशांत महासागर में। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की होते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रूड होता है, यह किसका बना होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए तांबा और जस्ता का, ऑप्शन बी निकिल और तांबा का, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता का, या फिर ऑप्शन डी लोहा और निकेल का। तो आपको पता है तो कमेंट करो। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोहा और निकेल का जो क्रूड बना होता है। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है। यानी कि प्रथम देश कौन सा है, प्रथम स्थान पे कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूसी संघ, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। किसको पता है अभी कमेंट करो। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि रूसी संघ। तो यहाँ पे चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे सातवां क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। तो यहाँ पे आप पता लगा सकते हैं इसका आसानी से। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि अमेरिका है जो सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक है। यहाँ पढ़ते हैं हम आठवें क्वेश्चन की ओर। में किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसे ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन ए ओसाका, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी नागासाकी, या फिर ऑप्शन डी याकोहामा। दोस्तों यहाँ पे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ओसाका है जो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेशियन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, या फिर ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बैनर्जी। दोस्तों यहाँ पे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने जो है की थी। तो यहाँ पे बढ़ते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। सन 1857 गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, या फिर जनरल गवर्नर कौन था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी जॉन मथाई, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या फिर अन्य। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को एक लाइक कर दिया करो।